नमस्कार। ये जो विवाद चल रहा है कि यूट्यूबर बनाम अंजना ओम कश्यप, अध्यापक बनाम अंजना ओम कश्यप, इस विवाद में कुछ गंभीर चीज़ें हैं जिनको सबको सोचना चाहिए। अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी तीखी थी और ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके जवाब में जो टिप्पणियां आ रही हैं वो काफ़ी हल्की हैं। जुबान खींच लेंगे, खान सर ने कहा ऐसे पकड़ के। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अंकित अवस्थी कह रहे हैं कि हम इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं। बाकी लोग, सब लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि तलवे नहीं चाटना चाहिए, कोई कुछ। मतलब जो भाषा का स्तर है, ये मतलब कुछ एक गुड टेस्ट जो होता है ना, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। तार्किक बातचीत नहीं हो रही है, गाली गलौज हो रही है, जिस गाली गलौज को आप सही शब्दों में नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें हम सबको ईमानदारी से रियलाइज़ करना चाहिए। तमाम सारा परिदृश्य है, मीडिया गोद में बैठा हुआ है और मीडिया सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, सरकार के खिलाफ कंटेंट नहीं दिखाता है। इस देश के लोगों की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को मीडिया आवाज़ नहीं देता है। ये सारी बातें हैं। ये बात भी सही है कि जब नागरिकों के हितों से जुड़ी हुई बात आती है तो इन मीडिया के एंकर्स आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अंजना ओम कश्यप पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले शाहीन बाग में हमने देखा कैसे बहुत सारे 4-5 एकदम जो साफ साफ एक ख़ास तरफ अलाइन लोग हैं, वहाँ पूरा तमाशा ख़राब करने के लिए माइक लेके पहुँच गए थे शाहीन बाग के धरने में, एक एजेंडा के साथ। तो ये तो सही है कि ये पूरा रोल चल रहा है। ये भी सही है कि ये जो हमारे अध्यापक गण हैं, इन्होंने ज्ञान का बहुत विस्तार किया है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को डेमोक्रेटाइज़ किया। इन्होंने ज्ञान को, इन्होंने नॉलेज को, पढ़ाई को जन जन तक पहुंचाया, गरीब बच्चों तक भी पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी बातें जो शायद क्लासरूम में बच्चे ना पढ़ पाते हों, इनके सरल एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं। पर पत्रकारों को गाली देना ठीक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर अपना जो एक्सप्लेनर बनाते हैं, उसमें न्यूज़ एंड करंट अफेयर समझाते हैं, तो आपके सोर्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं? आप लोग अपनी स्क्रीन पे अखबारों की कटिंग चिपकाए होते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ। तो हम जो लोग यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं, हम लोगों के पास संसाधन बहुत कम हैं और हमारी अपनी सूचनाओं को भी पुष्ट करने का काम पत्रकारिता ही कर रही है। देश के बहुत सारे पत्रकार जो अलग अलग देश के कोनों से खबरें लाते हैं, वो खबरें अलग अलग वेबसाइट पर प्रकाशित होती हैं, अलग अलग अखबारों में छपती हैं और उन अखबारों की छपी हुई खबरें किसी न किसी पत्रकार की मेहनत से तैयार हो रही हैं। आज आप कितना भी अहंकार दिखाएं, आप ये नहीं कह सकते कि वो खबरें नहीं होती तो आप करंट अफेयर्स पढ़ा पाते। आप करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं सकते थे अगर आपके पास में सूचनाओं का इनपुट ना हो। सूचनाओं का इनपुट वो ज़िले में, गांव में, शहर में छोटे छोटे पत्रकार काम कर रहे हैं, वो इकट्ठा करते हैं, वो अपने अखबारों को देते हैं। वही पत्रकार जिनमें से एक का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिछले दिनों निधन हो गया। निधन क्या हो गया, उन्हें खुद को उन्होंने समाप्त कर लिया। मेरठ का मामला है। जिनको स्मृति ईरानी धमकाती नौकरी से निकलवा दूंगी और नौकरी से निकलवा देती, उस तरह के बहुत सारे पत्रकार इस देश में सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो पत्रकारिता को जो लोग और पत्रकारों को बुरा कहते हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये करके आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपकी अपनी जो पूरा का पूरा आपकी जो क्षमता है वो ये है कि आप चीज़ों का अध्ययन करके उनको अच्छे तरीके से समझाते, सरल तरीके से। मैं भी उन सब का अध्ययन करता हूँ, उसमें से काम की खबरें निकालता हूँ, उनको समझता हूँ, अपने अनुभव को उसमें उंडेलता हूँ और डालता हूँ। तो पत्रकारिता या मेन स्ट्रीम का मीडिया ख़त्म हो गया है और उस मीडिया के बगैर ये देश चल जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। हाँ, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कुछ शो हैं, प्राइम टाइम शो हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वो निश्चित तौर पे पत्रकारिता की दुश्मन हैं।
मुझे लगता है कि जो ये प्राइम टाइम में लोग तमाम सारे तरह तरह के दस्तक, हल्ला बोल, ये वो नाम रख रखे हैं डंके की चोट पे और पता नहीं क्या क्या, ये जितने भी शो करते हैं ये लोग भी पत्रकारों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो जो पत्रकार है जो न्यूज़ कवर करके भेजता है, उसकी खबरों को जगह नहीं मिलती। वो 100 खबरें, 150 खबरें, 200 खबरें में सेकंडों में चल के हट जाती हैं, क्योंकि इन सब प्राइम टाइम वालों ने उन जगहों पे कब्जा कर रखा है और ये वहाँ बैठकर मुर्गे लड़ा रहे होते हैं, कभी कुत्ते लड़ा रहे होते हैं, कभी बिल्लियाँ लड़ा रहे होते हैं, तमाशा कर रहे होते हैं। लोग एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ लेते हैं, महिलाओं से अभद्र टिप्पणी करते हैं, देश में सांप्रदायिक माहौल भड़काने वाले कंटेंट बनाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे पर लोग भौंक रहे होते हैं। वो सब हो रहा होता है। एक खुद पार्टी की तरफ से बैठ जाएंगे 5 लोग, एक पार्टी बीजेपी की तरफ से खुद एंकर हो गई, दूसरा एक बीजेपी की तरफ से हो गया, एक आदमी हो गया संघ के विचारक, तीसरे हो गए लीगल एक्सपर्ट, 4-5 आदमी तो एक तरफ से बिठा लेते हैं। फिर उसमें दूसरी तरफ से एक आदमी को बिठा लेते हैं, दूसरी पार्टी वाले, उसको भी बोलने नहीं देते हैं। तो ये जितने लोग हैं ये पत्रकारिता को निश्चित तौर पे ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारिता और ये जो शैली है, इस शैली में अंतर करना सीखना पड़ेगा। ये टेलीविज़न का तमाशा है, ये पत्रकारिता का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इससे पत्रकारिता के प्रति मन में बुरा भाव ना लाएं। हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका पत्रकारों का ईमानदारी से सिर्फ सूचना ला रहा है, उनकी सूचना को भी ये लोग दुरुपयोग करते हैं और ये भी कभी ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी शहर में, गांव में जाते हैं तो वो पत्रकार आगे आगे चलता है, वो खबर करके देता है और ये माइक पकड़ के खड़े होकर भाषण दे देते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो मूल पत्रकार हैं उनके काम को नकारा ना जाए। पत्रकारिता जिंदा है, पत्रकार बहुत मेहनत कर रहे हैं इस देश में अलग अलग जगहों पर, और ये जो लोग भी प्राइम टाइम एंकर्स वगैरह हैं, दूसरे लोग हैं, ये पत्रकार नहीं हैं उस तरह से। ये लोग ठीक है, ये अपना शाम को शो प्रोड्यूसर्स हैं, ये शो प्रोड्यूसर्स भी इनके दूसरे होते हैं। ये इनको तैयार करके एक शो दिया जाता है कि भैया आपको ये करना है, फिर उसमें ये लोग अपना मिर्च मसाला डाल रहे होते हैं। तो ये जो मसाला नवीस हैं, इन लोगों को खाली पत्रकार ना मान लिया जाए। पत्रकारिता इस देश में बहुत बड़ी है और ज़िंदा है। अगर पत्रकारिता बंद हो जाएगी तो कोई भी ये जो यूट्यूब पे एक्सप्लेनर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिर वो सूचनाओं के स्रोत ही नहीं रहेंगे। आपको जो कुछ पता चलता है, जो पढ़ाते समझाते हो आप, वो वहीं से आ रहा है। तो भगवान के लिए शब्दों की मर्यादा रखें। हम लोगों को कम से कम आप जो भी बोलते हैं वो आप अपनी अपब्रिंगिंग को दिखाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका संस्कार है। और जो टीचर्स करते हैं उनसे बच्चे सीखते हैं। तो आप अगर तू तड़ाक तुम करके, महिला के लिए तो एक जू सम्मान होना चाहिए, वो भी नहीं करके, अगर आप वीडियो बनाते हैं, भावातिरेक में बना रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, समझ सकता हूँ आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके बावजूद संयम से काम लें। सबसे मेरी यही विनती है। इस देश को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के स्टूडेंट्स के लिए। गलत उदाहरण पेश मत कीजिए। नमस्कार।